आज हम बात करेंगे सूरज के अंदर क्या है, सूरज का जन्म कैसे हुआ और कैसे होगा सूरज का अंत। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसमें लाखों आकाशगंगा है। उन्हीं में से एक हमारा आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में 200 करोड़ सितारे हैं जिसमें से एक हमारा सूरज है। सूर्य पर किसी प्रकार की कोई सतह नहीं है। यही कारण है कि सूर्य इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की कोई चीज है ना तो रह सकती है, ना ही कोई जीवन व्यतीत कर सकता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सूरज का एक अपना परिवार है जिसे हम सौर्य मंडल के नाम से जानते हैं और इसलिए सौर्य मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। इन सभी 8 ग्रहों के ऊर्जा का स्रोत सूरज ही है। तो ऐसा क्या है सूरज में जिससे इन सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है? सूरज एक तारा है जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% होती है और वही हीलियम की मात्रा 25% होती है। इन गैसों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के कारण इसमें से लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं और इसी आग की गर्माहट और रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है जिसे हम धूप के नाम से जानते हैं। आखिर सूरज का जन्म कैसे हुआ? सूरज के जन्म को लेकर बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही को सही माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी जिसे सबसे ज्यादा सही माना गया है, उसके अनुसार ब्रह्मांड में अनंत तापमान और घनत्व की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें से लाखों तारों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक हमारा सूरज भी था और ये धमाका लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। कैसे होगा सूरज का अंत? वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका है और सूरज की पूरी जिंदगी 10 अरब साल बताया गया है, जिसमें से सूरज ने 4.5 अरब साल की आयु को पूरा कर लिया है। जिस दिन सूरज का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा उस दिन सूरज का अंत हो जाएगा। पिछले 4.5 अरब सालों में सूरज का लगभग आधा हाइड्रोजन जल चुका है। जब तक इसमें हाइड्रोजन है तब तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता रहेगा। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? हम जानते हैं कि सूरज पूरब की तरफ से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। इसीलिए जब सूरज पूरब से आता है तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना नमस्कार देता है। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूरज के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसी गति से सूर्य की किरण पृथ्वी की तरफ आती है। इतने तेज गति से आने बावजूद भी सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड लगते हैं। सूरज का तापमान, सूरज की सतह पर 57,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। वही सूरज के सबसे बीच वाले भाग में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है।